हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में मैथमेटिक्स। जो अपन एनजीओ का क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आई थिंक आप बहुत ही अच्छे वे से पढ़ रहे हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने अपनी परसेंटेज की पूरी क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आई थिंक वो भी आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोला जाता है लाभ और हानि। तो देखो जी, ये जो लाभ और हानि टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे वे से अपन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने परसेंटेज को बहुत ही अच्छे वे से पढ़ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। देखो, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा और उसके बाद में इससे ही मिलता जुलता क्या होता है, डिस्काउंट होता है। उसके क्वेश्चन भी अपन इसी में ही मर्ज कर लेंगे। तो परसेंटेज की अपनी 7 क्लासें हुई थी, मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो जाके पहले देख लो। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस को पढ़ना आपके लिए एकदम से ईजी हो जाएगा, बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तो आई थिंक जो भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रही होंगी। देखो, अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो एनजीओ का सिलेबस लेके चल रहे हैं, एनजीओ को तो है ही, प्लस और भी जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ओवरऑल इंडिया होने वाला है, तो वो वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ से मैथ इजी हो जाएगा। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले अपन प्रॉफिट लॉस की जितनी भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं हर टॉपिक की, वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में लेवल से एक एक लेवल से अपन अप करते चल जाएंगे। तो देखो, मैं आज से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ पहले क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोला जाता है क्या, लाभ और, है ना, एंड और हानि। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या क्या होता है मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें तो क्या आता है, अपना क्रय मूल्य आता है। क्या आता है, क्रय मूल्य, जिसको बोला जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस। PRICE, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। फिर देखो, दूसरी बात करूं मैं तो क्या होता है, इसमें विक्रय मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये भाई याद रखना थोड़ा सा आप कि क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है। लाभ होता है अपन को, लाभ कब होता है अपन को, लाभ की डेफिनेशन क्या होने वाली है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस में क्या करने वाले हो, क्रय मूल्य करने वाले हो। क्या करने वाले हो, क्रय मूल्य करने वाले हो। और अपन को क्या होगी, हानि होगी। क्या होने वाली है, हानि। हानि क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं एक एक आपको डिफाइन करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे वे से। फिर देखो, क्या आता है, अपना अंकित मूल्य आता है। क्या होता है, अंकित मूल्य, जिसको बोला जाता है MRP रेट। क्या बोला जाता है, MRP, ठीक है। सबकी डेफिनेशन बताऊंगा बहुत ही ईजी वे से। और देखो, अंकित मूल्य आ गया तो अपने पास क्या होएगा, डिस्काउंट आएगा, जिसको अपन बोलते हैं छूट, ठीक है। अगर हिंदी में और दूसरा वर्ड लिखें तो कमीशन आ जाएगा। अगर और तीसरा वर्ड लिखें तो उसको बोला जाता है बट्टा। तो आई थिंक आपको ये इतनी चीज़ें मैंने जो भी लिखी हैं वो आपको अच्छे वे से दिख रही होंगी, ठीक है। आप इनमें से कुछ लोग जानते भी हैं, ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट कब मिलती है अपन को, है ना, बट्टा, कमीशन, जो भी होता है। तो देखो, मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी जाती है। तो आप लिख लेना, कौन सा, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहा हूँ मैं अच्छे से, बहुत ही ईजी से। सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है बेचने वाला मूल्य। क्या, बेचने वाला मूल्य,
ठीक है। और अगर आपको मैं अच्छे से बताऊं तो जो वस्तु को जिस दर पे खरीदा जाता है वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि उसको अंकित मूल्य बोला जाता है। और जिस दर पे या फिर जिस मूल्य पे, जिस रेट पे वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखो दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि एस पी, ठीक है, एस पी की वैल्यू मैंने ले ली क्या, सी पी से ज़्यादा ले ली। देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। इसको एग्जांपल से समझो। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 130 रुपये है। समझ रहे हो इस चीज़ को। 100 रुपये में खरीद रहे हो, 130 रुपये में बेच रहे हो, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। और मैंने पूछा कि लाभ कितने का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 30 रुपये का हमें लाभ होने वाला है। अगर इसी बात में सी पी कितना है अपना, 100 रुपया, और अगर अपन किसी वस्तु को 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होगी। और हानि कितने रुपए की होगी, तो आप बोलोगे सर मुझे 20 रुपये की हानि होने वाली है। तो ये हो गया लाभ और हानि का क्या, वो डेफिनेशन हो गई, मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। अंकित मूल्य क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी वस्तु होती है उसके जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लिखा होता है क्या, एमआरपी। एमआरपी होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। समझ रहे हो इस चीज़ को, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, जिस पे मान लो 600 रुपये क्या है, अंकित है, और अपन मान लो उसको 450 रुपये में खरीद के ले आते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एमआरपी पे जो छूट देगा उस पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। वो सारी बातें जब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रॉफिट लॉस को, फिर ये जो डिस्काउंट वाला चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि जो अंकित मूल्य होता है वो वस्तु की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, जो वस्तु पे लिखा हुआ होता है, उसको बोला जाता है। फिर देखो छूट होती है, मान लो 1000 वाली वस्तु को 800 रुपये में बेच रहा है तो 200 रुपये की क्या हो गई, छूट हो गई। ये क्या होती है, छूट होती है। इसको बट्टा भी बोला जाता है, इसको कमीशन भी बोला जाता है कि 1000 वाली वस्तु पे 25% ऑफ मिल रहा है, यानी कि 200 रुपये उस पर ऑफ मिल रहे हैं। कितने में पड़ेगी अपन को, वो 800 रुपये में पड़ने वाली है। तो ये है इसका बेसिक, ठीक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। लाभ कब होगा, जब एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। और हानि कब होगी, जब सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। अंकित मूल्य का आपको पता है कि एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, अब अपन और कुछ आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लाभ की। लाभ अपन को कब प्राप्त होगा, जब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा मेथड है भाई, जब विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। अब देखो एक होता है लाभ प्रतिशत, क्या होने वाला है, लाभ प्रतिशत। उसका फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्या, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य समझना आप, है ना, मूल्य, ठीक है। मूल्य में छोटी आएगी शायद, हाँ छोटी आएगी। इनटू में क्या करने वाले हो, 100 करने वाले हो, ठीक है। जिसको अगर फास्टली लिखें तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बट्टे सी पी इंटू में 100 आ जाएगा। और यहीं अगर हानि को लिया जाए तो हानि के लिए मैं लिख रहा हूँ लॉस परसेंट, तो ये क्या आ जाएगा, लॉस बट्टे क्रय मूल्य इंटू में 100। अब देखो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे सीपी को ही क्यों ले रहे हैं, एसपी को क्यों नहीं ले रहे। देखो एसपी वह मूल्य होता है जिस पे अपन वस्तु को बेच देते हैं। तो मान लो जब तक अपने पास ये नहीं पता होगा कि अपन वस्तु को कितने में खरीद के लाए, तब तक आप उसका ना तो प्रॉफिट निकाल सकते हो ना उसकी लॉस निकाल सकते हो। तो एक बात याद रखना कि जो प्रॉफिट और लॉस है ये किस पे निकाला जाता है, ये हमेशा और हमेशा सीपी पे निकाला जाता है।
इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। यानी कि जब तक अपन को वस्तु की कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं मालूम है तो अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि अपन, मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लूँ कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा है और आपको 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या? आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या? हाँ, इसका तो निकाल सकते हो, क्योंकि कैसे निकालोगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये जो आएगा ये प्रॉफिट किस पे निकाला जाएगा, ये विक्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। ये बहुत आगे के क्वेश्चन है, बट आपको ये याद रखना है जो वस्तु की प्रॉफिट और लॉस होगी वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगी। ये बात भैया आप गांठ बांध लो इस बात की कि जो वस्तु नोट लगा के लिख लो, क्या ऐसे नोट लगाओ एक, ठीक है, कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा और हमेशा, वो हमेशा और हमेशा वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा, हमेशा और हमेशा वस्तु की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, पर डिपेंड करेगा। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। सेलिंग प्राइस से अपन नहीं निकाल सकते कि वस्तु को कितने में खरीदा था। वो एक अलग क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो छूट होगी, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, ये हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु की एमआरपी पे। 1000 वाली वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो, 800 रुपये में, तो आपने छूट दी, किस पे दी, उस वस्तु की एमआरपी पे दी, ठीक है। अब आप उसको कितने में खरीद के लाए वो मुझे नहीं पता। देखो ये डिस्काउंट वाला चैप्टर आपको मैं बताता हूँ। मान लो किसी वस्तु की एमआरपी कितनी है, 1000 रुपये है, कितनी है, 1000 रुपये। आपने क्या कर दिया, उसको बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी दी, 800 रुपये में बेचा। इट मीन्स आपने उस पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 200 रुपये का दिया। आगे बात समझ में, 1000 वाली वस्तु को 800 रुपये में बेच रहे हो, आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब मान लो आप उस वस्तु को कितने में खरीद के लाए, 900 रुपये में। कॉस्ट प्राइस भी तो होनी ज़रूरी है, कितने रुपए में खरीद के लाए आप, 900 रुपये में, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, नहीं, घाटा हो जाएगा। 800 में बेच रहे हो, 900 में खरीद के ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर इसी वस्तु को आपने 600 रुपये में ख़रीदा होता तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। और कितने पे होता, ये देखो प्रॉफिट लॉस होगा वो सीपी पे डाउन वो डिपेंड करेगा, ठीक है, सीपी पे, ना कि किस पे करेगा, सॉरी, एसपी आप इतना ले रहे हो, सीपी आप इतना ले रहे हो। इसको ये करो आप कि सीपी कम कर लो और एसपी को इतना ही रहने दो। तो 600 में ख़रीद के ला रहे हो, 800 में बेच रहे हो, तो आपको कितने का फ़ायदा, 200 का फ़ायदा, किस पे, 600 पे। और इसको काटोगे 2/6 क्या होता है, 66 से ही 2/3% का आपके पास क्या आ जाता, प्रॉफिट आ जाता। तो मैंने अभी तक आपको ओनली फॉर इसकी डेफिनेशन बताई है कि कैसे कैसे क्या होता है, आपको बहुत अच्छे वैसे समझ में आ गई होंगी। देखो अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है वस्तु की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट पे वस्तु को खरीदा जाता है, सिंपल सा है, ठीक है, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है। सेकंड होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दर पे वस्तु को सेल आउट किया जाता है, यानी कि उसको बेचा जाता है। थर्ड होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो। आगे बात समझ में, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा हो, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य, वो सॉरी लाभ प्राप्त होगा। और अगर इसी का उल्टा हो, अगर क्रय मूल्य की वैल्यू तो ज़्यादा है और जो अपना क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू कम है, तो हमेशा और हमेशा अपन को क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होने वाली है। और फिर मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज में कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100।
और लॉस परसेंट का मैंने फॉर्मूला बताया कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बट्टे CP इंटू में 100। और मैंने एक कंडीशन भी बताई कि जो प्रॉफिट और लॉस है आपका वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि MRP क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। तो वस्तु की जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर एक चिट लगाई जाती है और उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उसको बोलते हैं वस्तु की MRP बोला जाता है। और क्या बताया था मैंने आपको? डिस्काउंट के बारे में बताया था। तो MRP पे जो छूट दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है। आपने कई जगह किसी मॉल में या फिर कई जगह आपने देखा होगा कि 20% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वस्तु की MRP पे डिपेंड करता है। आई थिंक आपको मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई हैं आपने बहुत ही सीरियसली तरीके से उनको याद कर लिया है। बहुत ही इजी है। अगर आपने ये याद कर लिया प्लस परसेंटेज वाली क्लास से पढ़ ली तो प्रॉफिट लॉस को तो आप चुटकियों में निकाल दोगे। अब लेता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो बेसिक से होने वाले हैं वो क्वेश्चंस अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, अपना सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ता हूँ। एक वस्तु को 700 रुपये में बेचकर 80 रुपये का लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज याद कीजिए। देखो कितना सिंपल है, आपके पास क्या क्या वैल्यू है? वस्तु की CP है और वो कितनी है? 700 रुपया है। और आपके पास प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितने का दे रखा है? 80 रुपये। देखो वस्तु को 700 रुपये में बेचकर, इट मीन्स क्या है? वस्तु की सेलिंग प्राइस है। अब मुझे ये बताओ, आपने 700 रुपये में बेचा है और उस पर 80 रुपये का क्या कमाया आपने? प्रॉफिट। तो CP क्या हो जाएगा कि SP में से CP घटा लो, कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा? 620 रुपये के आ जाएगी वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देखो कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ इक्वल टू क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। देखो कैसे? प्रॉफिट प्लस में CP इक्वल टू SP, ठीक है। या फिर देखो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। ये इधर आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको आनी चाहिए। देखो 620 में खरीद रहे हो, 80 का फ़ायदा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट बट्टे CP इंटू में क्या? 100। कैलकुलेट कर लो भाई, 80 का फ़ायदा हो रहा है आपको, 620 पे हो रहा है और इंटू में आपको 100 लाना है। 0 से 0 इसको काट लो आप, तो ये 4 आ गया, इसको काटोगे तो ये 31 आ गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये कितना आ जाएगा? 400 बट्टे में 31 आ जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा? एक बार। 90 आ जाएगा, ठीक है। 2 बार चला जाएगा, है ना। तो 62 घटा लो इसमें से भाई, कितना आने वाला है? 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये 7 हो गया, तो ये इतना रिजल्ट आ जाएगा कि 12 से ये 28 बट्टे 31% का क्या आ जाएगा? आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ी तबीयत डाउन है। एक वस्तु को 700 रुपये में बेचकर 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया जाता है, तो अपन से पूछा था कि वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होने वाला है। सेलिंग प्राइस लिख ली, प्रॉफिट लिख लिया, CP लिख लिया, ठीक है। 620 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाया तो P अपॉन में CP इंटू में 100, इसको कैलकुलेट किया और ये रिज़ल्ट आ गया। लगभग रिज़ल्ट आपको मिस्र बिन में ही मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कोई जैसे देखो कौन कौन से रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे रिजल्ट आ जाए 12.6666 ऐसे, तो ये तो मिलेंगे आपको मिस्र भिन्न में, ठीक है। 2/3 होता है ये। और अगर आपको ऐसे मिल रहा है 12.25, तो ये आपको ऐसे मिल सकता है कि एकदम से बेसिक सा दशमलव के अंदर। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो भाई, अपना सेकंड क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, इस पर 10 रुपये का लाभ कमाया जाता है, लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो देखो बहुत ही सिंपल है, लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बट्टे CP इंटू में 100। अगर आपके पास ये वैल्यू है तो बहुत ही ईजी होने वाला है। पता है अपन को प्रॉफिट कितने का? 10 रुपये का। CP कितना है? 80 रुपये इंटू में 100। काट लो 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप फास्टली से कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में मात्र और मात्र कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगने वाला है,
ठीक है, अब फाइंड करते हैं, आउट करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वस्तु का 1000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का आप क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही ईजी है, अपन कुछ नहीं लिखेंगे, एक बार चलो मैं आपको लिए लिख देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, वो कितना है, 25% है। तो इस क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन से करेंगे। देखो फ्रैक्शन में सीधा लिखना 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। इसको लेना है कॉस्ट प्राइस और इसको लेना है लाभ या हानि, और जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे अपन सेलिंग प्राइस। 25% है तो मैंने मान लिया कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपया। उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपये का। अब देखो बेचने की बारी आएगी, तो 4 में खरीद रहे हो, 1 का फ़ायदा, कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 4 का देखो 25% कितना होगा, 1 होगा। मैंने मान लिया कि क्या है, 4 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उस पर 25% का मुझे फ़ायदा लेना है। 1 का मुझे फ़ायदा हो गया, कितने में बेचूंगा, 5 में बेचने वाला हूँ। बट क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपको 5 में नहीं बेचना, कितने में बेचना है, 1000 में। जो इससे कितना गुना है, 200। तो जो आपने विक्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई किया है वही आप क्रय मूल्य के साथ कर दो। तो कितने में खरीद के लाओगे वस्तु को, 800 में, ठीक है। नहीं सॉरी, कितने में, 800 में। यहाँ पे 400 नहीं है, कितना है, 200 है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो है फ्रैक्शन मेथड, इससे आप सीधा आसानी से कर सकते हो। दूसरा आपके पास एक रोल और रहता है, किसका, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एस पी इक्वल टू 1000 रुपया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ गया, 25% का, ठीक है। क्रय मूल्य मान के आप इसको कर सकते हो, क्या करके, क्रय मूल्य मान के। मान लो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया। तो 100 पे 25% का फ़ायदा यानी कि 25 रुपये। तो अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी, 125 रुपये। बट क्वेश्चन बोल रहा है 125 रुपये नहीं है, कितने हैं, 1000 रुपये है, कितनी है, 1000 रुपये। तो इसको काट लो, देखो 5 से काट, 25 से काट लो, 25 5 125, और इसको 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 800। कैसे भी कर लो, बट ये इजी रहेगा आपके लिए, सीधा डायरेक्ट इजी रहेगा। अब आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊँ फॉर्मूले से कि यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था अपना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बट्टे सी पी इंटू में 100, ये था ना। कैलकुलेट कर लो, अपन को सीपी की वैल्यू चाहिए, या फिर आप यहाँ से विक्रय मूल्य की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपना टोटल रिजल्ट हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा अपन को, देखो अपन निकालें, ये अपने पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, और वो कितने का है, 25%, इक्वल टू प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य है क्या, नहीं है। तो इसमें अपन सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में, ठीक है। बट्टे में 100 इंटू में सीपी। अगर सीपी निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस पी इंटू में 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ऐसे आ जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलों से भी आप कर सकते हो। ये फार्मूले भी आप नोट कर लेना, इन फ्यूचर अपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें ये फार्मूला यूज होगा, उसको ना अपन फ्रैक्शन से कर पाएंगे ना किसी और मेथड से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने इसका बेसिक जान लिया है, 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा उसके फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप ये क्या बोलते हैं, क्लासों को प्रॉपर लीजिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होने वाला है। आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे यहाँ से, इतना मेरा आपसे वादा है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। और आपको ये कितना समझ में आया उसका आप एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि जितने भी मुझसे कनेक्टेड हैं
ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो सही है ना, जितने भी कनेक्टेड हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स।